चलिए भाई, एक्सरसाइज 5 को अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अवकलन के बारे में। इसमें 5.1 में आपके लिमिट वगैरह काम आएगी। 5.1 और 5.8 अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी अपन पहले फोकस करते हैं डिफरेंशिएशन करने पर और इंटीग्रेशन करने पर, ताकि उन पे अपन की पकड़ बने, ठीक है ना। हाँ, 5.1 और 5.8 अपन लास्ट में करवाएंगे। पहले अपन डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं अच्छे से। जो काम की चीज़ है, जो लंबे समय तक काम आएंगी, पहले उनको अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करने की प्रोसेस हमारे पास क्या होती है, इस बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखने हैं सबसे पहले तो अवकलन के सूत्र। अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले तो हमें इस बारे में बात करनी है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या क्या हैं ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। कांस्टेंट अगर हमारे पास अकेला आता है, सी बोले तो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अगर हमारे पास अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। नंबर 2, अगर ये कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट k है और किसी फंक्शन f(x) के साथ गुणा में है, कांस्टेंट k किसी फंक्शन f(x) के साथ अगर किस में है, गुणा में है, तो ये कांस्टेंट k डिफरेंशिएशन से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, f(x) का। अगर मान लो कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुणा में है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। अकेला कांस्टेंट है तब तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। और किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। नंबर 3, अगर मान लो कई सारे फंक्शन प्लस या माइनस में हमारे पास आते हैं, कई सारे फंक्शन कैसे आ जाएं हमारे पास, प्लस और माइनस में। f(1x) पहला फंक्शन है कोई, बीच में प्लस लगा हो, माइनस लगा हो। दूसरा फंक्शन है हमारे पास f(2x), बीच में प्लस लगा हो, माइनस लगा हो। तीसरा फंक्शन है हमारे पास f(3x), बीच में प्लस लगा हो, माइनस लगा हो। तो कई सारे फंक्शन अगर हमारे पास प्लस और माइनस में हमारे पास में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। बीच में प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है तो सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अलग अलग। पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा पहले फंक्शन का, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन f(2x), बीच में प्लस लग रहा है तो प्लस लगा देंगे और माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देंगे। और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा, f(3x), प्लस लग रहा है तो प्लस और माइनस लग रहा है तो माइनस। बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो पहला फॉर्मूला, अभी एक बार सारे फॉर्मूलों को अपन देख रहे हैं, फिर 1 बाई 1 एक एक को अलग अलग भी देखेंगे। अकेला कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। कई सारे फंक्शन प्लस या माइनस में है तो सबका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, अलग अलग। पहले का डिफरेंशिएशन फिर प्लस लग रहा है तो प्लस, माइनस लग रहा है तो माइनस। फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस लग रहा है तो प्लस और फिर माइनस लग रहा है तो माइनस। फिर तीसरे का, और फिर आगे चलता रहेगा। लिख लिए सब लोगों ने। नंबर 4 फॉर्मूला अपन लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप लोगों को याद होगा, n x की पावर n-1। पावर आगे और पावर में से एक कम कर दो, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। x की पावर n के बाद x की पावर n से बनता है एक 1/x,
मैं बना के बताऊंगा इसको थोड़ी देर बाद। और 1/x का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ठीक है ना, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। नंबर 6, फिर हमें ध्यान करना है √x का। ये भी x की पावर n से ही बनेगा। √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2√x। नंबर 7, e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x। नंबर 8, e की पावर -x। e की पावर -x का डिफरेंशिएशन होगा -e की पावर -x। e की पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -e की पावर -x। ठीक है ना। इसके बाद नंबर 9 हम याद करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x। और log के बेस में क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x किसके बराबर आएगा जी, 1/x के बराबर आएगा। ठीक है ना, 10 होता तो सोचेंगे के बारे में बाद में। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे लिखना है, यहाँ आधार क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। यहाँ आधार e होना चाहिए। अगर log के बेस में e नहीं है तो हमें उसका बेस क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कछु नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बेस में ई नहीं है तो बेस को ई बनाएंगे कछु जुगाड़ पानी करके, पर जुगाड़ बताएंगे बाद में। अभी अपन को एक समझना है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। और वो कब होगा, जब log का बेस ई होगा तभी होगा। log का बेस ई नहीं है तो हम बैठे रहेंगे अभी है। अभी तसल्ली रख, मैं जितेक बता रहा हूं बितेक सीख। ठीक है ना, अभी अधजल गगरी छलकत जाए वाली हालत में मत आओ। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अभी अपन कह रहे हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होएगा, और कब होएगा, बेस ई। बेस ई नहीं है तो अभी थोड़ी देर बैठो रह रहना है, बताएंगे अभी। ठीक है ना, चलिए नंबर 10, अगला डिफरेंशिएशन अपन को याद करना है a की पावर x का। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log a, और बेस में क्या आएगा, e। तो पहले तो ये 10 सूत्र लिखो, आप लिख दिए। ये सब याद होने चाहिए। सबसे पहला काम यही है कि डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले अपन को याद हों, तभी अपन डिफरेंशिएशन अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हो गया भाई, समझ में आ गई बात। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, a की पावर x log a हो गया। कोई दिक्कत, कोई कलेश किसी को। यहां पर इसके बाद में अपन देखें, नेक्स्ट चलता है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, उनके डिफरेंशिएशन अपन को यहां पर देखने हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की अगर बात करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। नंबर 12, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स। नंबर 13, टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स के बाद कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स के बाद होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, और सेक एक्स के डिफरेंशिएशन का सूत्र होता है सेक एक्स टेन एक्स। नंबर 16 है कॉसेक एक्स।
कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। लिखो जल्दी से, ये तो याद ही होंगे सबको यार, पहले से ही याद है ना। कौन? अरे खेमचंद तो यूं ही थोड़ी है। ये तो गलती से पढ़वे आगो, नहीं पढ़ाता ही तो। गंदी बात नहीं करते। हाँ भाई, 17वां सवाल देखे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के क्या कर लिए अपन ने, डिफरेंशिएशन नोट कर लिए, ये आ गए। अब बात करें अपन आईटीएफ की। किसकी बात करें अपन? आईटीएफ। आईटीएफ में सबसे पहले आता है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें आगे माइनस लगा दोगे तो कॉस इनवर्स एक्स का बन जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। नंबर 19, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें आगे माइनस लगा दोगे तो कॉट इनवर्स एक्स का आ जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है ना। फिर नंबर 21, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x √x स्क्वायर -1, और इसमें आगे माइनस लगा दोगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स का आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा -1/x रूट में x स्क्वायर -1। ये हमारे पास सबसे पहले तो ये 22 सूत्र हैं। ये 22 सूत्र जो हैं, 22 फॉर्मूले जो हैं, बिल्कुल अच्छे से रट्टम रट्टा होने चाहिए कतई। नींद में भी कोई पूछे कोई सा भी सूत्र, जो ये ले, ठीक है ना भाई देवराज। हमें रोज ही ना पूछूंगा, यहीं ठुकाई लगाऊंगा अब मैं। सही रहेगा ना। तो डंडा मंगा लेता हूँ। हाँ, कच आपकी बार कछु नहीं करूंगा। जे के भी नंबर कम आएंगे 20 से, बाबू हमारा बिजली का बिल भरना पड़ेगा। हाँ, अपने आप नंबर आवे लग जाएंगे तुम्हारे। कल टेस्ट 6 बजे है। हाँ, ये सूत्र आएंगे और का, ठीक है ना। सही रहेगा ना मामलो। जे के भी नंबर 20 से कम आए, बिजली को बिल पकड़ा दो इनको। तीस में से 20 भी नहीं लाओगे तुम। हो गया भाई, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये सबसे पहला काम, तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो अपन को अच्छे से क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अब देखें 1 बाई 1 इनका दुरुपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहला सूत्र क्या पढ़ा हमने? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। जैसे मैं बात करूं आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ 2, अकेला कांस्टेंट है 0। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई, अकेला कांस्टेंट है 0। डिफरेंशिएशन ऑफ ई 0। अकेला कांस्टेंट आता है तो डिफरेंशिएशन 0 लिख देंगे।
बात समझ में आ गई। नंबर 2 हमने पढ़ा कि अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए लालाओं, तो करना क्या है, वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से कहाँ निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। ऐसे मत कीजिए कि कांस्टेंट को 0 और एफ एक्स को डिफरेंशिएशन 0 से गुणा करो, 0 है गयो, ऐसा कलेश नहीं करना है। तो के जो है ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे अपन, एफ एक्स करेंगे। बात समझ में आई। अब जैसे इसका दुरुपयोग कैसे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sin x करना है। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है और sin x एक फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल देंगे तो 2 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। sin x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है अपन ने, cos x पढ़ाया है। जैसे बात करूं मैं डिफरेंशिएशन ऑफ 4 log x, बेस में e है, तो 4 कांस्टेंट है, log x एक फंक्शन है, तो 4 तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे काहे का, log x का, बेस में e, 4 बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो कितना हो जाएगा, 4/x हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? करो नोट जल्दी से, फुर्ती से, यहां तक की बातें लिख दो जल्दी से। हो गया भाई सबका, समझ में आ गई बात सब लोगों को? यहां तक की बात, अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है नहीं। अब यहां पर अपन को क्या समझना है, अमन जी क्या हो गया भैया, क्या कलेश है? नंबर 3 हमने पढ़ा था कि कई सारे फंक्शन प्लस में आए, माइनस में आए, तो इनके डिफरेंशिएशन के लिए हमने क्या जुगाड़ पढ़ा है, सबका अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। पहले तो पहले का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ f1x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ f2x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और डिफरेंशिएशन ऑफ f3x, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। चलता रहेगा ऐसे, चलता रहेगा ना ऐसे। कैसे चलेगा, उदाहरण देखते हैं कुछ, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 10x माइनस e की पावर x प्लस सेक इनवर्स x, ये आपको दे दिया। किसका डिफरेंशिएशन करना है, 10x माइनस e की पावर x प्लस सेक इनवर्स x, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 11 एक्सरसाइज का टेस्ट है कल। अब बीच में माइनस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, अब बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x। आ जाएगी बात समझ में। अब सबके सूत्र जानते हैं अपन, 10x का सूत्र पता है, e की पावर x का सूत्र पता है, सेक इनवर्स x का सूत्र पता है, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x,
माइनस ई की पावर एक्स का सूत्र क्या होता है, ई की पावर एक्स, और सेक इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से बीच में प्लस लगा हो माइनस लगा हो तो अपन को क्या करना है, सेपरेट सेपरेट क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। पहले का अलग, बीच में माइनस लग रहा है तो माइनस, दूसरे का अलग, फिर प्लस लग रहा है तो प्लस, फिर तीसरे का अलग। समझ में आ गया लॉजिक, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया सबको। चलिए जी, नंबर 4 आपको बताया मैंने, x की पावर n का इंटीग्रेशन। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, n x की पावर n-1। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम x की पावर 4 का, है मैंने कहीं कह दी, इंटीग्रेशन बोल दी कि मैंने, कोई बात नहीं, मेरे शब्द वापस लेता हूं मैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x की पावर n-, पावर आगे पावर में एक कम, x की पावर 4 का करना है तो पावर 4 आगे, प्रदीप ऐसा मत सीखे, फीस लगेगी। पावर 4 आगे आ गई, पावर में क्या करेंगे अपन, एक कम करेंगे, 4 में से एक कम हो गया, कितना हो गया, 3। बात समझ में आ गई, पावर आ गई, पावर में एक कम। मान लो मुझे करना है x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन, पावर 7 आगे, पावर में एक कम, ठीक है ना। मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है x की पावर -5 का, तो पावर -5 आगे, और -5 में से एक कम करेंगे तो -4, -6, -5 में से एक कम करें जब -4 नहीं आवे, -6 आवे, बढ़ माइनस की आएगी, जैसी पावर है ना ऐसे कैसे ही आएगी, बात से कोई उधम नहीं करना है। पावर माइनस की है तो ये पावर माइनस की बाहर आ गई, पावर में से ये पावर ऐसे कैसे ही, और यहाँ में से एक कम, -5 ऐसे ही एक कम, तो -6, -5 x की घात -6। मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है x की घात -7 का, -7 और x की घात में से एक कम करेंगे, -7 -1 कितना हो जाएगा, -7 x की घात -8। बात समझ में आ गई। अब मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है 1/x³ का, काय का डिफरेंशिएशन करना है 1/x³ का, तो 1/x³ का क्या करेंगे, ये आपको लिख लेंगे पहले x की घात -3। कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाती है तो पावर का क्या बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। 1/x³ को क्या लिखा जा सकता है, x की घात -3 लिखा जा सकता है। अब x की घात -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे -3 और पावर में एक कम, -3 -1, पावर में से एक कम करेंगे, -3 -1 कितना हो जाएगा, -3 और x की घात -4, तो -3 और घात माइनस में तो बटे में ले जाके प्लस की भी कर सके, तो 1/x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -3 बटे x की घात 4। समझ में आई बात सब लोगों को, सबको बात समझ में आई जी, छापो जल्दी जल्दी, हैं यार पीछे पन्नो रहेगो भाई साहब, यार लिखवे में पीछे मत रहे कर भाई साहब, देवराज लिख जल्दी से। हाँ नहीं, 10वां चैप्टर और अब कल अगले टेस्ट में। हाँ कोई भी ये नहीं कहेगा मैंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ो। 7 दिन में एक चैप्टर तो पढ़ ही सकते हो, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, बार पढ़ा दियो, वीडियो होगी 12वें की। डलवा देंगे तो 12वें चैप्टर के। हो गया भाई सबका ये,
चलिए जी, अब यहां पर ध्यान दो, इधर ये सारे सीख गए, अब एक जल्दी से करके दिखाओ मुझे। हाँ, ये करके बताओ फटाफट से, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की घात 6, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की पावर 6, जल्दी से करो फुर्ती से। -6 की घात, जल्दी से कर दो सब लोग। यस, कितना हो जाएगा 1/x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात -6, घात आगे -6 और घात में 1 कम करेंगे, -6 -1 -7, सीख ले अब। हाँ, -6 घात नेगेटिव है तो बटे में आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, -6/x की घात 7। इज दैट क्लियर? तो 1/x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन हो गया -6/x की घात 7। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलिए, तो ये सीख गए। अब मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है √x का, ये डायरेक्ट लिखवाया था अपन ने, कैसे बनाइए? रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब है पावर में 1/2, रूट का मतलब क्या है? पावर में 1/2। अब ये x की घात n बन गया, x की घात n में क्या होता है? पावर आगे और पावर 1 कम, 1/2 -1, यही करोगे। अब आधा -1 माइनस का आधा, प्लस का आधा और माइनस का 1 माइनस का आधा, तो ये हो गया 1/2 और x की घात -आधी। अब घात नेगेटिव है तो बटे में आके पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 और नीचे आकर पॉजिटिव हो गई। और x की घात 1/2 का मतलब क्या लिख सकते हैं? √x, ठीक है ना? लेकिन पता चल, मैंने बताया कि यूज कैसे हो रहा है, चीजों को यूज करना सीख रहे हैं अपन, x की पावर n के संग खेलना सीख रहे हैं। लिखेंगे तो डायरेक्ट ही, और खेल वो आना चाहिए भैया अपन पे, चक्कर पड़ जाएगा बातन में। नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना? अभ्यास जरूरी है। हो गया? सही है ना? हाँ, आज तो रवि का मौसम भी बढ़िया है। रवि दिल पे तो नहीं ले मेरी बातन को, तो दिमाग में ले कर हैं, नहीं कह रहा कहीं खाई याद, मन ही मन मत कह बेकर। एक तो चर्चे तो बहुत चल रहे हैं। आज मैं फवारे पे से गए हो, जो वहाँ पे नाले की सफाई कर रहे हुए, जो बहुत बतलावे लग रहे। क्योंकि भाई साहब एक है बहुत कलाकार है। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? याद से काम नहीं चलाना है। 1/x का मतलब है x की घात -1, है कि नहीं? अब करो या को, घात आ गए -1, डब्बा में लिख रहे हो ना, एक घात बिना डब्बा के चल रही है, डब्बा में बिना डब्बा के चल रही है तो 0 मिल जाएगी। हाँ, और x की घात -1 तो है ही है, और -1 और कर देंगे, सही है ना? कर देंगे ना, कितने हो जाएगी? -1 -1 -2, -1 x पॉजिटिव नहीं हुए, ओके, माइनस माइनस प्लस कर दो। हाँ, x की घात -2 है कि नहीं? अब घात नेगेटिव है तो बटा में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, बराबर -1/x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x²।
सही है ना, कि रूट एक्स का 1/x का, ये सब अपन को ध्यान में होने चाहिए। कोई कलेश हो तो बता दो अभी तो। प्रजापत चलें आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए यहां पर अगला अपन ने क्या सीखा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या याद करवाया है, a की पावर x log a बेस e। a की पावर x का मतलब है बेस में कांस्टेंट मान होना चाहिए। बेस में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कौन सा टेंट, कांस्टेंट। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 4 की पावर x, 4 की पावर x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। बेस में कांस्टेंट है तो करना क्या है, पहले तो ये ऐसे के ऐसे ही 4 की पावर x, a की पावर x इंटू लॉग a कौन है यहां पर 4, बेस में e। डिफरेंशिएशन करना है मान लो मुझे 5 की पावर x का, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर x का, 5 की पावर x log 5 बेस e। आ रही है खोपरी में। चलो डिफरेंशिएशन ऑफ मुझे करना है पाई की पावर x, पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर a की पावर x log a कौन है यहां पाई। समझ गए, कर लोगे, सच्ची मुच्ची छापो जल्दी से हैं, ठीक है ना। अब करते हैं तुम्हारे दिल की बात। कहीं हाँ, कांस्टेंट अकेला थोड़ी है, मैंने पहले कही चिल्ला कांस्टेंट अकेलो है तब आपको डिफरेंशिएशन 0 करना है। अकेलो नहीं है तो भिड़ मत जाइयो यहाँ से। हाँ सब मेरी सेहत बढ़िया है, भिड़ जाऊं यहाँ से, फोड़ देगा बक्कलन ने है कि नहीं। अकेलो हो जब तो वाली भिड़ जाइयो है कि नहीं, समझ में आ रही है। चलो जी अब क्या करना है अभिषेक भैया, सही है मामला, हंसले बकर कभी कभी हंसवे की मानी है अपन ने, ठीक है ना। चलो जी अगला पार्ट देखें, अपन ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन log x का। log x का डिफरेंशिएशन बेस e होने पर क्या होता है 1/x। लेकिन यहां में एक कलेश बताया अपन ने कि log का डिफरेंशिएशन 1/x जब ही होएगा जब बेस में e होएगा। अब बेस में e नहीं है तो क्या करेंगे, बनाएंगे, लाएंगे जबरदस्ती कहीं से। अब लाएंगे कैसे, लाएंगे कैसे, तो आपको जुगाड़ नोट करो। अब लिखो बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अरे भैया हर चीज का है टाइम पे बढ़िया लगे खेमचंद, टाइम पे कैसे, कोई के यहाँ सरक गयो कोई, और जब तुम हजार के हो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गढ़, तो सब मैं बढ़िया चीज गा रहा हूँ, बढ़िया लगेगा। और कोई के यहाँ ब्याह हो रहा है, हम हजार के हो तुम राम नाम सत्य है। तो हर चीज को एक टाइम होए, बात चीज बाई टाइम पे गाएं तो बढ़िया लगे। बता भी मैं बा टाइम पे ही बता देता हूं, ठीक है ना। तो यही तो फर्क है और जगह में और यहाँ पे। पढ़ाएं सब चीजें, सब लोग पढ़ाएं, बात भाई ये पढ़ाएं, पर कौन सी चीज कब कहनी है, कैसे कहनी है, कैसे तुम्हारे दिमाग में घुसानी है, भाई को तो फर्क है। मुंह पे तो आए पर तुमको कैसे आएगी यही बात तो सोचनी है मुझको, है कि नहीं। चलो तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला देखो जी, log a और बेस में b। अभी आपको बेस e नहीं है, आपको बेस e बनाना है। तो बेस e बनावे के लिए क्या करेंगे लालाओ, सबसे पहले तो बाबा जी को डंडा, सबसे पहले तो बाबा जी को एक log डंडा के ऊपर, एक log डंडा के नीचे, ऊपर वालों मान ऊपर, नीचे वालों मान नीचे, और बेस खाली।
अब बेस में जो तुमको बनाना है, जो तुम्हारी इच्छा है बाय लिख दो। तुमको बेस सी चाहिए तो सी लिख दो, डी चाहिए डी लिख दो, 5 चाहिए 5 लिख दो, है कि नहीं। खेमचंद को के चाहिए के लिख दो। अपन को चाहिए का लेकिन यहाँ पे ई, तो अपन यहाँ पे का लिख देंगे ई, यहाँ पे भी का लिख देंगे ई। बेस कैसे हो जाएगा चेंज, हो गया चेंज। अब एक बात और नोट कर ले भैया, लॉग ए बेस में बी, लॉग ए बेस में बी। अब मान लो कभी या लॉग को 1/, में ले जाना पड़े या 1/, से ऊपर लाना पड़े, तो ये दोनों मान आपस में बदल जाएंगे, दोनों मान आपस में बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस ए, ऊपर वाला मान नीचे, नीचे वाला ऊपर। आ गई बात समझ में? क्या हो गया भाई फरहान? माइक को बंद कर ले भैया, ठीक है ना, घर की बात यहां तक आ जाए अच्छी नहीं लगे। आ गई बात समझ में सबको? यहां तक करो नोट जल्दी से। समझ में आया? चलो जी, अब देखो, अब तुम्हारी जो बेस में लिख लो भैया, अब तैयार हैं, ठीक है ना, अब तैयार हैं। लॉग एक्स बेस 7, अब बेस में ई नहीं है तो या को डिफरेंशिएशन अपन नहीं कर सके, अपन को क्या करना पड़ेगा, या को बेस ई बनाना पड़ेगा। तो बेस ई बनावे को जुगाड़ बताया मैंने हवाल तुमन को, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बाबा जी को डंडा, एक लॉग डंडा के ऊपर, एक लॉग डंडा के नीचे, ऊपर वालों मान ऊपर, नीचे वालों मान नीचे, बेस खाली। बेस में क्या लिखना है, बेस में क्या लिखना है, ई, जो बनाना है। बात समझ में आई? अब देखो तीसरा नेत्र खोलो, मेरी तरफ नहीं खोलना, सवाल की तरफ खोलना है, मुझे उड़ा दे कहीं। लॉग एक्स बेस 7 बटे है बेस ई बटे लॉग 7 बेस ई, या ऐसे देख सकें अपन, लॉग 1/log 7 log x बेस ई। या में और या में कोई कलेश है क्या, या log 7 में ऐसे टल्लो दे दियो यूं, चल बगल में सरक, तो या log x के नीचे 1 लिख रहा हूं, देख बाहर लिख रहा हूं, तो वो बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये log x यहीं रहेगा, सटर नहीं हो, सटर खोले जब ऐसे या पकड़ के यूं खींच लियो बाहर, तो ऐसे आयो, हाँ इसे आ गई, समझ में आई बात। तो या में ये जो मान है, अब आपको देख देकर कचू कचू हो रहा है, ये कांस्टेंट, क्या है ये, अकेला नहीं है, बेड़ मत जाइयो। हाँ, अब कांस्टेंट अकेला नहीं है तो मल्टीप्लाई में कोई के संग तो बाहर निकाल देंगे, तो ये कांस्टेंट 1/log 7 आ गए बाहर। डिफरेंशिएशन क्या है का बच गया, log x का बेस में ई हो गया, मजा आ गए, log के बेस में ई आ गया भाई साहब, है कि नहीं। अब यह log जो बटे में है, या को नीचे से खा ले जाएं ऊपर, 1/log 7 बेस ई का मतलब क्या हो गया, log ई बेस 7। बताए ना, log को नीचे से ऊपर ले जाना पड़े, ऊपर से नीचे लाना पड़े, तो दोनों मान आपस में बदल जाएं, बदल गए, 7 की जगह ई की जगह 7। और ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x, या को 1 से गुणा कर दो, log ई बेस 7/x, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से log के बेस में कछु ही लिख दे, अब आराम से वाको डिफरेंशिएशन अपन कर सके, कर दोगे? जल्दी से लिखो, एक मुझे कर बता दियो, फिर आज की कहानी समाप्त कर देंगे। कुछ आ रहा है मजा डिफरेंशिएशन में? सब में मजा आएगा, टेंशन मत ले, टेंशन कम लेवे कर तू।
रहा है, फिजिक्स में टेंशन ज़्यादा पढ़ा दी दिखे। ये बढ़िया है यार। हो गया भाई, चलो जी। अब अगला सवाल जल्दी से करके बताओ मुझे, log x बेस 5, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ जल्दी से। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस 5, इससे पता चलेगा बात समझ में आई कि नहीं आई। हो गया सबका? पहले बेस बदल दिया इसका, स्टेप पूरी लिखनी है भैया, बाबा जी का डंडा। log x ऊपर 5 नीचे, बेस में e, बाहर कौन निकलेगा? 1/log5 बाहर निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, बेस में e और log x का डिफरेंस, ये इसको क्या लिखेंगे? log e, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x। आंसर आ जाएगा log e बेस 5/x। समझ गए बात को? तो ये बेसिक चीज़ें अपन ने सीखी आज। सारे फॉर्मूले याद करके लाने हैं आपको, और जो फॉर्मूलों का यूज करना सिखाया है, कौन सा फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ये सारी बातें आपको समझ के आनी है। कोई भी दिक्कत है, कोई चीज़ भूल गए हो तो लेक्चर को रिपीट करके देख लेना है, ठीक है ना? लेकिन डिफरेंशिएशन में मक्कारी नहीं करनी कतई अब, ठीक है ना? चलिए जी, धन्यवाद, थैंक यू।